नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी भी किस चीज़ का इंतज़ार है? अभी तो दिसंबर गया है, जनवरी का महीना पूरा आपके पास है। जनवरी में भी अगर आप मेहनत करते हो तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा है उसे 60 नंबर, और जिस बच्चे को 50 से 60 नंबर आ रहे हैं वो बच्चा 80 से 85 नंबर तक जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रैश कोर्स से। अब आप बोलोगे क्रैश कोर्स क्या है? तो भैया आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, तब आपको पता चल जाएगा। हमारे रेगुलर वन शॉट वीडियो आ रहे हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। एक एक वीडियो आपके लिए नंबर देके जाने वाला है। आज का वीडियो भी ऐसा है जिसमें अगर आप ओनली ये वीडियो देखते हो तो 4 नंबर की प्रश्नावली है और 3 नंबर इस अकेले वीडियो से, जो कि बहुत कम समय का रहने वाला है। इससे 3 नंबर पक्के गारंटेड में दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3 है, प्रश्नावली 3, दो चरों वाली रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने अभी तक आपने पढ़े होंगे x + 4 = 9, ऐसी वाली इक्वेशन पढ़ी होगी। इनमें होता था 1 वेरिएबल। देखो इधर उधर की बातें हम करेंगे नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे, जहां से नंबर आते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रो समझ लो आप कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये चर है और ये अचर है। चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसका मान बदलता रहता है, और अचर मतलब जिसका मान फिक्स होता है। ये 4 है, ये 4 है। इसे आप फर्स्ट क्लास में भी 4 पढ़ते थे और 12th क्लास में भी 4 ही पढ़ोगे, और आगे अगर आप डिग्री करोगे तो भी 4 ही पढ़ोगे। लेकिन x की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और होती है, किसी क्वेश्चन में कुछ और होती है, मतलब x की वैल्यू वेरी करती रहती है। इसलिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब बोल रहे 2 वेरिएबल, मतलब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आएंगे, ऐसा एक और आएगा। तो वैसे वाले क्वेश्चन इक्वेशंस को हम सोल्व करने वाले हैं। ऐसे वाले तो सोल्व करना आपने सीख लिया होगा, ये प्लस में दे जाके माइनस में जाएगा, 9 - 4 = क्या आ जाएगा 5। ऐसा वाला तो आपको आता होगा। लेकिन आज हम करने वाले हैं वो है, मुख्यतः 2 विधि रहने वाली है, जिसमें पहला रहने वाला प्रतिस्थापन। कौन सी? प्रतिस्थापन, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सेकंड रहेगी अपनी विलोपन। दोनों से ही प्रश्न करेंगे और दोनों से ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है ना। ये एलिमिनेशन मेथड रहेगा और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, ठीक है ना। दोनों विधियों से हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन से। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वो रहने वाला है, बिल्कुल इजी से मॉडरेट की ओर चलेंगे अपन, x + y = 14, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा x - y = 4। इसे हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सोल्व करने वाले हैं। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है वो ध्यान समझना। विज्ञान में, साइंस में भी पढ़ते होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही पढ़ते होंगे आप, विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ते होंगे। विस्थापन और प्रतिस्थापन का मतलब एक ही है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। और यहाँ पर भी क्या होगा, इस x से y अलग होगा, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा 14 - y। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। और क्या करेंगे, ठीक है ना। ये a और b समीकरण दे के रखते हैं। अब समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से b में वैल्यू रखेंगे। किस में रखेंगे? b में मान रखेंगे। किसका रखेंगे? x का। किसका रखेंगे? x का। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक ही सीन में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर x है, उसकी वैल्यू ये है, और यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो पहले एक बार समीकरण b लिख लेते हैं, x - y = 4, और यहाँ पर x की जगह लिखना है 14 - y = 4, ठीक है। -y मतलब -2y, और ये प्लस का 14 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 14। 4 - 14 क्या आएगा? -10, और ये आएगा -2y, और y = हो जाएगा -10/-2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 5। y की वैल्यू क्या आई? 5। अब क्या करना है आपको कि y का मान, किसका? y का मान समीकरण, भले ही आप a में रख लो या b में रख लो, तो हम a में रखते हैं। तो x + y = 14 है, तो x + y का मान क्या है? 5। तो 5 = 14, और x = क्या आ जाएगा? 14 - 5, और x = 9। दैट्स, ये हो गया आपका आंसर। x और y का मान आपका क्रमशः क्या आया है? 9 और 5। एक ही बारी में, एक ही स्क्रीन पर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और आपके 1 से 2 नंबर पक्के कर लो।
तरीका सेम रहने वाला है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेम तरीके से तड़कता भड़कता ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, बार बार, और क्वेश्चंस में स्टूडेंट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी स्वीट एंड शॉर्ट मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सेम स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना आप, ठीक है। मैं नोट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है अपना s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन रहने वाली है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 और इज इक्वल टू 6, ये रहने वाली है। वापस से नेम a और b नाम दे देते हैं, आप 1 2 कुछ भी नाम दे सकते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। यहाँ से a में क्या करेंगे अपन, s का मान निकाल लेंगे। s का मान क्या आएगा, 3 प्लस t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 प्लस t आ जाएगा। उसे t प्लस 3 भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस टी को t प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब एक से मान कहाँ रखेंगे, b में रखेंगे, तो s की जगह वैल्यू रखेंगे t प्लस 3, t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एलसीएम लेने वाला तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 ब्रैकेट t प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3t बराबर 6। 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2t, और 3 2 जा 6 प्लस 3t, 2t और 3t 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। क्या आ गया, 5t प्लस 6। देखो अगर कट गया था तो मैं आपको समझा दूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है ना। ध्यान देना वापस से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है ना। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 2t प्लस 3, ठीक है ना। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3t, 6 ऐसे कैसे आ गया। 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 6 6 जा 36, मतलब 6 6 36। फिर क्या करना है, 2 को अंदर गुणा करना है 2t, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, फिर 3t, 3 2 को ऐड करेंगे 5t, और 6 ऐसे कैसे, और 36 ऐसे कैसे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो, प्लस में है इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 5t 36 में से 6 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे गुणा में है भाग में जाएगा 30/5 और आ जाएगा 6। टी का मान क्या है हमारे पास 6, तो ठीक है टी का मान यहाँ रखते हैं। तो s बराबर टी का मान रखेंगे तो 6 प्लस 3 और s बराबर 9। बोलो ये तो आ गया आपका टी का मान। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे दो 4, ठीक है ना। s और टी का मान एक ही फ्रेम में, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक ही फ्रेम में मात्र 7 मिनट का टाइम लिया है मैंने आपसे, और आपके अभी तक 1 से 1.5 नंबर पक्का करा दिया है मैंने। अब 1 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन एक और कराता हूँ मैं विलोपन विधि से, उसके भी अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, और महज मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर इस क्लास को फिनिश करेंगे, और आपके 3 नंबर पक्के। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, अपने क्वेश्चन उठाने हैं 3.2 और 3.3 में से, और आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे रूट वाला क्वेश्चन तो आप पूछ लेना, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्लास आएगी आपसे मिस हो जाएगी तो फिर आपका जो टारगेट है वो कैसे अचीव करोगे। आपका जो टारगेट है 1 महीने में टॉपर बनने का, वो कैसे आएगा। देखो पढ़ोगे जब ही तो आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा है विलोपन विधि, उससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। ये तो इतना आसान है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज इक्व टू 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्व टू 4। इतना सा है। अब विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन मतलब, विलोपन को याद रखो विलुप्त करने से। एलिमिनेशन से याद रखो एलिमिनेट करना, मतलब रिमूव करना या हटाना। इन दोनों इक्वेशनों में से अपने को x हटाना है। क्या करना है, x हटाना है। तो इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज होता है, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो दोनों में से अगर मान लो यहाँ पे भी 2x और 2x में से 2x जट रहा है तो 0 हो जाए, तो ये तो हो जाए समाप्त। लेकिन इसे 2x बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं और इसे
1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें 1 का 2 का कोई सपना थोड़े ना आएगा कि हम कैसे करें, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ मैं। देखो, अगर हमें x को बराबर करना है तो ध्यान देना, इसका x का जो गुणांक है उससे तो नीचे वाले क्वेश्चन को करना है, और इसका x का जो गुणांक है उसको ऊपर वाले को करना है। और अगर हमें y को समान करना है, सेम करना है, तो इसका y का गुणांक -3 इसको ऊपर वाले से करना है, इसका y का गुणांक +1 तो +1 को नीचे से करना है, तो समान हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिसे हमें इक्वल करना है उनके गुणांकों को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। अगर x को समान करना है तो x का गुणांक क्या है 2, अगर x को इक्वल करना है तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, और इस x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इस x के कोफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और इस x के कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई, मतलब गुणांकों का क्या करना है, चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। देखो, 2 को x से गुणा करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x। ठीक है, 2 को y से करेंगे 2y। ठीक है, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 2 जा 10, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 1 जा 2x। ठीक है, -3y को 1 से करेंगे -3y, ऐसे कैसे, 4 को करेंगे 4। चिन्ह प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, और प्लस का है माइनस। दैट्स हो गया। मान लो 2x में से ये गया 18, इसमें से ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 5, माइनस है तो क्या होएगा बताओ, 10 - 4 6, 10 - 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान क्या आएगा 6/5, क्या आ जाएगा 6/5, क्या आ जाएगा 6/5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब y का मान हमारे पास आ गया तो हमें x का मान पता करना है, x का करना है। तो क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 1 है, हमारी इक्वेशन 1 है, उसमें ये वैल्यू रख देंगे, उसमें ये वैल्यू रख देंगे। देखो, x + y = 5, ये हमारी इक्वेशन है। तो x + y का मान 6/5 = 5। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 5, इसको इससे गुणा करेंगे 5x, इसको इससे गुणा करेंगे +6 = 5। इधर जाएगा 25, 5x + 6। ठीक है, 5x = 6 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 25 - 6, 5x = 25 में से 6 गए तो क्या बचेंगे बताइए 19। ठीक है, और x का मान आ जाएगा 19/5, क्या आ जाएगा 19/5। ये हो गया हमारा y और x का मान, ये हो गया। बोलो बोलो जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, बिल्कुल सही है जी। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं समझ में आया वापस से सुनो, वापस से सुनो, समझ के जाना है, बस नंबर पक्के करके जाने हैं। सुनो कैसे करना है। यहाँ पर ये x + y ये इक्वेशन है, 2x - 3y ये वाला इक्वेशन है। हमें इक्वल करना है, मान लो x को करना है तो x का जो गुणांक है इस वाले इक्वेशन में, उसको इस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। x का गुणांक इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने लिखा तो x वाली टर्म से x वाली टर्म कट गई, x वाले पद से x वाला पद कटे गया। ठीक है, 2y + 3y 5y, इसमें से ये गए 6, डिवाइड में भेजा 6/5, कोई दिक्कत नहीं है। x + y = 5, x + y की वैल्यू 6/5 = 5, x इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, दैट्स 5, कोई दिक्कत नहीं है। 5x + 6 = 25, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को मल्टीप्लाई करें 25 हो गया यहाँ पर। अब ये प्लस में है, माइनस में गया, 19 बचा, 19/5, कोई दिक्कत नहीं है। तड़कता भड़कता क्वेश्चन नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन टफ। ठीक है ना, दोनों सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो इजी सिखा दिया, अब टफ वाला करने में तो हमारे 12 बज गए। 12 नहीं बजाएंगे आपके, ठीक है ना, 12 हम आपके नहीं बजाएंगे। ये हमारा प्रश्न है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा सुनना, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, 3x - 5y, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कैसे भेज देंगे इधर प्लस का, तो 0 + 4 4 हो जाएगा। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, ये इन दोनों को एक साइड लेंगे, 9x, इसको इधर लेंगे तो माइनस का 2y = 7। अब उस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया था,
उस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया था, एक्स एक्स को बराबर किया, इसमें करेंगे हम वाई वाई को बराबर। क्या करेंगे भैया, वाई वाई को बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, -2, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, -5। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को करते हैं -5 से गुणा, इस वाली इक्वेशन को करते हैं -2 से गुणा। बोलो कोई दिक्कत? चिन्ह दोनों के सेम है तो 2 और 5 से कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, +2 और +5 से कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, भले ही -2 -5 से कर लो, भले ही 5 और 2 से कर लो। ठीक है, इसको गुणा करते हैं और इधर ही लिख लेते हैं, एक ही फ्रेम में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, इसको इधर नोट करते हैं। 2 से गुणा करना है 3 दूनी 6x, 2 से गुणा करना है 5 दूनी 10y, 2 से गुणा करना है 4 दूनी 8, 5 से गुणा करना है 9 पंजे 45x। ठीक है ना, माइनस कैसे कैसे, 2 को 5 से करना है 5 दूनी 10y और 7 पंजे 35। बोलो हुआ कि नहीं हुआ बराबर, हुआ कि नहीं हुआ बराबर? भाई साहब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, इससे बाहर, इससे बेस्ट, इससे बेटर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फिर क्या करना है, चिन्ह चेंज, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस और प्लस का है माइनस। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या करना है, माइनस का है तो 6x - 45, यहाँ लिख लेते हैं आराम, 6x - 45। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, इसका 8 - 35। भाई साहब छोटी संख्या आ गई, x का दुख है ना, इधर भी y में दुख हो रहा है। ठीक है ना, दुख दूर करते हैं आपका। ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्लस माइनस में एक संख्या आ जाए कैसी, छोटी, और एक आ जाए बड़ी, तो आपको सीधा काम करना है, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, दोनों में से जो बड़ा उसमें छोटे। और चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है ना, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 45। 45 में 6 को लेस कर दो, क्या बचेगा, 39, 39x, चिन्ह माइनस का। इन दोनों में से बताओ भाई, इन दोनों में से 35 में से 8 गए तो बचेंगे 27। बिल्कुल जी, x का मान क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, क्या आएगा, 27/39। थोड़ा सा इसको हल्का कर सकते हैं अपन 3 की टेबल से। ठीक है ना, 13 के पहाड़े से करेंगे तो 13 9 27, और 13 को 13 से 3 से करेंगे ना, 3 9 27, 3 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 9/13 आपका x का मान आ जाएगा। देखो भाई सब सीधे सीधे मान नहीं आएंगे, बट्टा में मान आएंगे। ठीक है ना, अब क्या करना है, x का मान इधर वाली एक इक्वेशन में लगाना है और y का मान आपको निकालना है। यहीं पर समझना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सीन में लेना है पूरा क्वेश्चन अपने को। ठीक है ना, यहां पर देखना, यहाँ पे इक्वेशन दे दो, एक से अपने को मान किस में रखना है, ए फर्स्ट वाली, ए वाली में रख लो, इसको ए बोल दो, इसे बी बोल दो, इसी में रख लेते हैं। 3x का मान रखना है ना, x का मान रखना है। ठीक है, 3 और 9/13। ठीक है, -5, y की वैल्यू पता नहीं है अपने को, y की वैल्यू अपने को पता नहीं है, माइनस का इसको इधर भेज के इधर कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, 9 × 27/13, 27/13 माइनस का 5y = 4, इधर प्लस की से इधर भेजते हैं तो माइनस की हो जाएगी 27/13। यहाँ से इसका झंझट खत्म। ठीक है ना, क्या बचा, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं, 13, ये कितनी बार जाएगा, 13 बार 13 चौको 52 और ये 27 माइनस का 5y। 52 में से 27 गए तो क्या बचेंगे, 52 में से 27 गए तो क्या बचेंगे बताओ, 52 में से 27 गए तो क्या बचेंगे, जल्दी से कमेंट करो आप, बताओ क्या आएगा, बचेगा अपना 25/13। माइनस का 5y है, 25/13 है। ध्यान रखना, इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में किस तरीके से जाएगा मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो y = 25/13 गुणा 5, और जो माइनस है वो माइनस इधर जाएगा, इससे ये कटा कितने बार में, 5 बार में, तो 5/13 हमारा उत्तर आ जाएगा, 5/13 हमारा उत्तर आ जाएगा।
ठीक है ना। एक ही फ्रेम में कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एक ही फ्रेम में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये लो जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन फ्री हुआ, मतलब हमने प्रतिस्थापन से और विलोपन से हमारे जो प्रश्न थे उन्हें हल करना सीख लिया है। अब हमारे जो नंबर है 4 में से 3 नंबर का हमारा मैटर तैयार हो गया है, ठीक है ना।